जब यह सब समाप्त हो गया तब प्रधान धर्मगुरु ने लोगों के सामने खड़े होकर उनसे बात की। उन्होंने उन बेचारे लोगों को बताया कि पहले वह गलत थे और अब यह जरूरी था कि प्रत्येक व्यक्ति मिलकर नए मार्ग का अनुसरण करें। उनके दो सहायकों ने उनकी सहायता की। अक्सर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें उन यादों से सबक मिला जिस घटना ने कुछ ही क्षणों में इतना बड़ा विनाश किया था। उस पवित्र नगर का जब दुष्ट गुरुओं को मौत मिली थी, यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह घटना सब लोगों के द्वारा एक दिव्य यानी ईश्वरीय चमत्कार मानी जा रही थी, क्योंकि इसमें 200 से अधिक कैदियों को बचाया गया था जिनका अगले दिन बलिदान दिया जाने वाला था। उस घटना के सभी तथ्य लेखकों ने नोट किए और लोक कथाओं के माध्यम से उन्हें बढ़ चढ़ाकर और तोड़मरोड़ कर सैकड़ों सालों तक लोगों तक पहुंचाया गया। फिर भी उसका तुरंत लाभ यह हुआ कि सब कुछ एकदम से बदल गया। अमीर लोग जो पहले गरीबों का शोषण करते थे, उन्हें डर लगने लगा कि कहीं उनके साथ भी वही न हो जो उनके पवित्र नगर और धर्म गुरुओं के साथ हो चुका था। वे विनम्र हो गए थे और नए नेताओं की मदद करने लगे थे व्यवस्था परिवर्तन लाने के लिए। धीरे धीरे लोग संतुष्ट हो गए, जैसा कि कुछ लोगों के अलग होने से पहले था। ग्रामीण गतिविधियों की तरफ औद्योगिक या नागरिक गतिविधियों की तुलना में अधिक झुकाव होने के कारण वे लोग आगे की शताब्दियों में सारे अफ्रीका में फैल गए और अंत में उनकी संख्या कई करोड़ हो गई। पर नगर केवल नदी के किनारे वहीं विकसित किए गए जहां अब रेड सी है। तब वहां एक बड़ी नदी अफ्रीका के बीच से होकर बहती थी। वे लोग अपनी साइकिक क्षमताओं का बहुत विकास करने लगे थे। बहुत से लोग थोड़ी दूरी तो केवल लेविटेशन के माध्यम से तय कर लेते था और टेलीपैथी फिर से उनके जीवन का सामान्य सा अंग बन गई। तब ऐसे उदाहरण भी बहुत सामान्य थे कि एक बीमार इंसान को कोई दूसरा व्यक्ति केवल हाथ रखकर ठीक कर देता था। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गायना में रहने वाले काले लोगों से दोस्ती के संबंध बनाए गए, जो नियमित रूप से चैरियट ऑफ फायर, जो ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रयोग किए जाने वाला अंतरिक्ष विमान था, पर सवार होकर आते थे। पीले लोग जो नजदीकी पड़ोसी थे, समूह बनाकर उत्तर अमेरिका जाने लगे और वे लोग ईश्वर के चैरियट ऑफ फायर पर सवार होकर आने की कहानियों से प्रभावित हो गए थे।